गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। इसके लॉन्ग क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन एक एक नंबर के। वैसे तो इसमें जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं वो तकरीबन 64 के करीब हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बोर्ड में पूछे गए हैं, आज हम केवल उनको ही करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट। बेटा ये 12 नंबर के आते हैं। जो पुअर बच्चे होते हैं उनको पास होने में काफ़ी मददगार होते हैं। और तो ऐसा नहीं मानना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक एक नंबर के हैं। तो अगर अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन है, शक्ति कितने प्रकार की होती है। हमने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा था शक्ति 2 प्रकार की। लचक कितने प्रकार की होती है। लचक भी 2 प्रकार की होती है। इसमें डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। एक नंबर में ये पूछा जाए शक्ति कितने प्रकार की होती है तो ठीक है, शक्ति कौन कौन सी होती है तो उसमें हमने लिखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, अधिक गर्मी में अभ्यास करने से क्या हो सकता है। अधिक गर्मी में अभ्यास करने से हीट स्ट्रोक हो सकता है, यानी शरीर को एक किस्म से बेटा गर्मी हो सकती है, जैसे पानी की कमी हो जाना। इस तरह से हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट माने गर्मी और स्ट्रोक माने स्ट्रोक लगना, गर्मी का स्ट्रोक लगना। सहनशीलता कितने प्रकार की होती है तो सहनशीलता 3 प्रकार की होती है। हमने लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस किया था। भार प्रशिक्षण को सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने अपनाया था। तो भार प्रशिक्षण को सबसे पहले जर्मनी ने अपनाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, 1980 के बाद शारीरिक कुश्ती को कौन सा घटक नहीं माना गया है। तो शारीरिक कुश्ती में 1980 में फुर्तीलापन घटक नहीं माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति सर्वाधिक किस प्रणाली पर निर्भर करती है। गति हमेशा हमारी मांसपेशी प्रणाली पर निर्भर करती है। तो जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। शारीरिक कुश्ती का कोई एक घटक बताएं। सहनशीलता, शारीरिक कुश्ती का एक घटक है सहनशीलता। ये पिछले हमने क्वेश्चन में शारीरिक कुश्ती के घटक किए थे, उसमें से सहनशीलता। थ्रो करने के लिए किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है। थ्रो करने के लिए हमें विस्फोटक शक्ति की आवश्यकता होती है। पेशीय रेशे कितने प्रकार के होते हैं। पेशीय रेशे भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। जिम्नास्टिक में ग्राउंड फ्लोर व्यायाम लोक नृत्य किस प्रकार के व्यायाम हैं। जिम्नास्टिक में ग्राउंड फ्लोर व्यायाम और लोक नृत्य लयबद्ध और तालबद्ध व्यायाम हैं। जॉगिंग करते समय में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। जॉगिंग करते समय हमें ढीले कपड़े पहनने चाहिए। जॉगिंग करते समय सतह किस तरह की होनी चाहिए, यानी जमीन किस तरह की होनी चाहिए। समतल जगह होनी चाहिए। शारीरिक कुश्ती को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताओ। एक है पौष्टिक आहार, दूसरा है नियमित व्यायाम, यानी हम अच्छा भोजन करें और डेली व्यायाम करें। हमारे शरीर में शक्ति कैसे पैदा होती है। हमारे शरीर में शक्ति मांसपेशियों के द्वारा पैदा होती है।
एरोबिक्स के 2 उदाहरण दीजिए। जॉगिंग और साइकिलिंग, ये एरोबिक्स के हैं। ये हमने सभी लॉन्ग क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या शारीरिक योग्यता से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है? हाँ, शारीरिक योग्यता से हमारा शरीर ठीक रह सकता है। शारीरिक अंगों का विकास किससे होता है? शारीरिक अंगों का विकास व्यायाम की गतिविधियों से, संतुलित और पौष्टिक भोजन से और शारीरिक अंगों का विकास होता है। नेक्स्ट है, शक्ति को किस इकाई में मापा जाता है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार है। शक्ति को पौंड या डाइन इकाई में मापा जाता है। सर्किट प्रशिक्षण का अनुसंधान सर्वप्रथम कहाँ किया गया? सर्किट प्रशिक्षण का अनुसंधान सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड में किया गया था। जोड़ों की गति क्षमता को क्या कहते हैं? जोड़ों की गति क्षमता को लचक कहते हैं, यानी हमारे शरीर में जोड़ों में कितनी लचक है। शीर्षासन से कौन सी योग्यता मिलती है? शीर्षासन शारीरिक योग्यता मिलती है। भार प्रशिक्षण कितनी उम्र से शुरू करना चाहिए? भार प्रशिक्षण हमें 18 वर्ष की उम्र से शुरू करना चाहिए, यानी वेट लिफ्टिंग वगैरह अगर हम कोई करते हैं तो 18 वर्ष की। तालमेल क्या है? शारीरिक अंगों का आपस में मिलकर कार्य करना और शक्ति को बढ़ाना ही तालमेल होता है। थ्रो फेंकने में कौन सी गति की आवश्यकता होती है? थ्रो फेंकने में परिवर्तनशील गति की, यानी हम अगर थ्रो फेंकेंगे तो हमारे शरीर में जो शक्ति है उसमें परिवर्तन होगा, हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ऊंची कूद, ट्रिपल जंप या बॉल बोल्ट में उतरते समय कौन सी शक्ति प्रयोग होती है? ऊंची कूद और ट्रिपल जंप में वॉल कोर्ट से उतरते समय अधिकतम शक्ति का प्रयोग होता है, यानी अधिकतम शक्ति का प्रयोग होता है। वह कौन सी शक्ति है जो हमेशा तकनीक, कौशल और तालमेल में सामर्थ्य के साथ जुड़ी है? साधारण शक्ति हमेशा तकनीक, कौशल और तालमेल के सामर्थ्य से जुड़ी होती है, यानी साधारण शक्ति ही जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक ही स्थिति में अधिक समय तक रहना शक्ति को क्या कहते हैं? एक ही स्थिति में अधिक समय तक रहना ही संतुलित शक्ति होती है। जॉगिंग करने से हमारे शरीर किस अंग की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है? जॉगिंग करने से हमारे हृदय और फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। वजन प्रशिक्षण को सप्ताह में कितने बार करना चाहिए? वजन प्रशिक्षण को हमें सप्ताह में 2 से 4 बार ही करना चाहिए। और जो सर्किट प्रशिक्षण है उसमें कितने व्यायाम होते हैं? तो सर्किट व्यायाम प्रशिक्षण में 10 से 15 व्यायाम होते हैं। ये हमारे बेटा लगभग जो भी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमने रिवाइज कर लिए हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है चैप्टर से लेकर, किसी ने काम नहीं किया है, किसी ने फेयर कॉपी में अभी तक क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे से फ़ोन पे बात करके अपना होमवर्क ले सकता है। कोई चीज़ अगर इसमें समझ में नहीं आएगी, इसमें नहीं आई हो, ओलंपिक आंदोलन में समझ नहीं आई हो, या राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है इसमें कुछ समझ नहीं आया हो, तो हमने छुट्टियों से पहले वीडियो बनाई थी,
और आप रिवीजन के साथ भी करिए। तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को पर्सनल नंबर पे फ़ोन भी कर सकता है और मैसेज करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, सेकेंड प्रशिक्षण विधियाँ। तो फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से करते रहें।